यह जगह अब मेरी है। बॉस, आप महान हैं। विवियन यहाँ क्वीन को बधाई देती है। सिंघार पर पोर्ट हासिल कर लिया। इसकी कोई बात नहीं। अगर उस समय विदेश में नहीं होते, क्यूई द्वितीय ने हमारे संसाधन छीन लिए होते, तो हम केवल अंधेरे दुनिया का व्यापार करते। मौका मिले तो मैं इस क्यूई द्वितीय से जरूर मिलूंगा। एक बार मिलना, उसे मार डालना। और हाँ बॉस, आज आपका शादी की पहली सालगिरह है। अरे हाँ, जल्दी जल्दी अपार्टमेंट वापस चलो। द्वितीय, अंधेरे की क्वीन फिर से दिखाई दी है और उसने एक भू परिवार के नियंत्रण वाले सिंघार पोर्ट को हासिल कर लिया है। 1 साल गायब रहने के बाद मैंने सोचा था कि वह सुधर गई है और घर पर एक अच्छी पत्नी और मां बन गई है। फिर भी वह इतनी दृष्टता से बाहर आई है। क्या उसे विदेश भेज देना चाहिए? अगर वह थोड़ी सी भी समझदार होती और केवल अंधेरे दुनिया के व्यापार तक ही सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन अगर उसने क्यूई समूह के व्यापार में हाथ डालने की कोशिश की तो उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। और हाँ, ये बातें मेरी पत्नी को मत बताना। वह केवल एक कोमल और दयालु पशु नर्स है। अगर उसे पता चला तो वह चिंतित हो जाएगी। जी। पत्नी को वापस पाने की पहली रणनीति, महिलाओं का पेट पकड़ो। प्यारी पत्नी का संदेश आया है। जल्दी से सब्जियां खरीदो। हाँ। ठीक है, ठीक है। पति को वापस पाने की पहली रणनीति, कोमल और दयालु बनो, चाहे नाटक ही क्यों न करना पड़े। द्वितीय। हाँ। तुम लोग हाल ही में मेरे पीछे मत आना। मेरा पति केवल एक साधारण खिलौने की दुकान का मालिक है। उसे ये लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है। जी। चलो चलो। प्यारे, शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। धन्यवाद प्यारे, खाना तैयार है, चलो खाना खाएं। ठीक है। प्यारे, मैं कहूंगा। प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। यह मेरा पति है, एक मेहनती और दयालु इंसान, घर का काम करने वाला और खाना बनाने वाला अच्छा आदमी। यह मेरी पत्नी है, एक कोमल और नाजुक, तरबूज भी काटने की ताकत न रखने वाली अच्छी औरत। 1 सालगिरह मुबारक। पति, हम मिडिल स्कूल से ही जानते हैं। इतने साल अलग रहने के बाद भी साथ आए। हमारी जिंदगी में सचमुच किस्मत का हाथ है। जो याद रखा जाता है वह लौट कर आता है। Huayaning? इतने साल इंतजार करके आखिरकार फिर मिल गए। यूझाओ उझाओ, बहुत समय बाद, इतने सालों के बाद, उसमें आज भी वही दिलकश बात है। तुम अकेले शादी में आए हो? हाँ, और हाँ, तुम शादीशुदा हो? लोगों को मारने में व्यस्त रहा। अच्छी बात है, मैं भी नहीं। कंपनी के काम में फंसा रहता हूं। तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? कोमल, दयालु, दिलवाला। तो तुम्हें
तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? कोमल, दयालु, दिलवाली। चूंकि इत्तेफाक हो गया है तो साथ शादी कर लेते हैं। ठीक है। हमारी शादी मजबूत रखने के लिए कभी नहीं बताना मेरी असली पहचान। बॉस, कंपनी में इमरजेंसी है। बॉस, नया मिशन आया है। मैं फोन उठाता हूं। क्या हुआ? वकील आया है। बेहोशी से पहले उसने सुरक्षित बॉक्स में फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करवाया था। जो क्यूआई परिवार का सदस्य बॉक्स खोलेगा वही नया मुखिया बनेगा। लेकिन अगर कोई नहीं खोल पाया तो आपके बड़े भाई क्यूआई परिवार की सारी संपत्ति ले लेंगे। कुत्ते को क्या हुआ? मदद चाहिए? मुझे जल्दी कंपनी संभालनी होगी ताकि मेरी प्यारी पत्नी इतनी मेहनत करके काम न करे। क्यूआई परिवार की आंतरिक लड़ाई। आपको खुद क्यूआई हवेली जाना होगा। सभी सही फिंगरप्रिंट को सेफ से हटा दें। सिस्टम में एक नकली फिंगरप्रिंट दर्ज करें। क्यूई दूसरे बेटे को सार्वजनिक रूप से सेफ नहीं खोलने दें। यही हमारा काम है। थोड़ा इंतजार करो, मैं आता हूं। मुझे और पैसा कमाना है ताकि मेरे हंड संपत्ति को दिन रात मेहनत न करनी पड़े। पत्नी, मुझे बाहर जाना है। कितना संयोग है, मुझे भी क्लिनिक जाना है। चलो साथ चलते हैं। हाँ। पुराने तरीके से मैं एस्टेट में घुसता हूँ, तुम रिमोट से कंट्रोल करो। ठीक है। मॉनिटरिंग हैक हो गई है। कार्रवाई शुरू करो। तुम दोनों अंदर जाओ और सेफ को ग्रुप प्रेसिडेंट के ऑफिस में ले जाओ। दूसरे बेटे, सेफ को छेड़ा गया है। स्टडी रूम में शायद शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लोग घुस गए हैं। शायद फिंगरप्रिंट बदल दिया गया है। मैंने क्वीन इस औरत को कम आंका था। दूसरे बेटे, बड़े बेटे लोगों के साथ आ रहे हैं। चलो उनसे मिलते हैं। दूसरे बेटे, सेफ को इधर उधर ले जाना सुरक्षित नहीं है। मैंने सबको पुराने घर बुलाया है। फिंगरप्रिंट की जांच करेंगे। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? शैडो के लोग अभी गए हैं, तुम तुरंत आ गए। बड़े भाई वाकई बेसब्री से हैं। दादाजी ने कहा है उत्तराधिकारी तुम ही होगे। दूसरे बेटे, जल्दी से सेफ खोलो। मैंने फिंगरप्रिंट बदल दिए हैं। वह सेफ कैसे खोलेगा? वापस जाकर पैसे का इंतजार करो। दादाजी कैसे किसी ऐसे को उत्तराधिकारी बनाएंगे जो चेहरा भी नहीं दिखा था? उत्तराधिकारी बनो। तुम लोग गलत पक्ष में मत खड़े होना। दूसरे बेटे, जल्दी खोलो। पत्नी माफ करना, अगर उत्तराधिकारी नहीं मिला तो तुम्हें जल्दी अच्छे दिन नहीं दिला सकूंगा। तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा। दूसरे बेटे, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? क्या तुम डर गए हो? यह मेरी गलती है, कोई उपाय नहीं। क्वीन जीत गई। मैंने खोल दिया। दूसरे बेटे को बधाई। बड़े भाई, परिवार की मुहर यहां है। दादाजी के जागने से पहले ग्रुप के सभी काम मैं संभालूंगा।
मैं ही चालाक हूं। नकली फिंगरप्रिंट। किसी एजेंसी का ढूंढना होगा। चलो मेरे पति का इस्तेमाल करते हैं। पति, मैं बर्तन साफ करके आती हूं, तुम पहले जाओ। बर्तन मैं वापस आकर धोऊंगा। नहीं पति, तुम दिन भर खाना बनाते हो, बहुत मेहनत करते हो। मैं ही साफ करूंगी। मैं शाम को तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। चल दिए। नकली फिंगरप्रिंट मिल गया। टास्क वीडियो मैंने तुम्हें भेज दिया है। उनसे पैसे जल्दी पूरे करवाओ। मैं आ गया हूं। पति जी, तुम आ गए। पत्नी, यह चाकू कहां से आया? पति जी, यह चाकू बहुत तेज है, तुम मत छूना। पत्नी, तुम तरबूज भी नहीं काटती, चाकू क्यों लाई हो? इससे बिल्कुल तुम्हारे लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। मैं देखना चाहती हूं तुम मेरी दाढ़ी कैसे बनाओगे। मैंने और भी चीजें तैयार की हैं। चाहिए? अरे हाँ, तुम्हारे दुकान के काम कैसे चल रहे हैं? सोचा था कि एक खतरनाक मुकाबला मिलेगा, लेकिन वह तो एक बेकार आदमी निकला। उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं एक खतरनाक इंसान हूं। और तुम्हारे क्लिनिक का मामला सुलझ गया? मेरे हाथ में है, झटपट सुलझ गया। शर्म की बात है, आज एनिवर्सरी है और ऐसे ही बीत गई। कल हम शॉपिंग करने चलेंगे, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। रिंग गेम चल रहा है, 10 रुपए में 3 रिंग। अरे सर मैडम, खेलोगे क्या? पति पाने की दूसरी ट्रिक हर वक्त दिखाना होता है अपनी अच्छाई। भैया देखो, इतनी गर्मी है, यह हैमस्टर तप रहा है, इसे छाव में रख दो ना। अरे भाई, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, अगर दया आती है तो इसे जीत कर ले जाओ। पति जी, कोशिश करो ना। पत्नी पाने की दूसरी ट्रिक, जानवरों से प्यार करके दिल दिखाना। 10 रिंग दो। अरे जी बिल्कुल, लो। अगर आसानी से जीत गए तो पहचान खुल जाएगी, कुछ बार गलती करनी पड़ेगी। सॉरी पत्नी, मुझसे नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, थोड़ी और कोशिश करते हैं। भैया 10 रिंग और दो। पति जी, यह मैं भी नहीं कर पा रही। चलो एक बार किस्मत आजमाते हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, 10 सही लगे। इतने समय से स्टॉल लगा रहा हूं, पहली बार आप जैसे कुशल व्यक्ति को देखा है। पत्नी, आप तो गहरे पानी में मछली हैं। अरे नहीं नहीं, बस किस्मत थी। अरे बॉस, क्या हम ये सब ले जा सकते हैं? जी हाँ, लो, संभाल कर रखना। छोटा हैमस्टर, तुम्हारा रंग भूरा है तो मैं तुम्हें छोटा ग्रे कहूंगा। अरे दोनों, थोड़ा रुकिए। क्या? पहले भूल गया था, ये 30 का भुगतान है, एक अतिरिक्त रिंग मुफ्त में। पति, एक और रिंग है, तुम क्या चाहते हो?
मैं तुम्हारे लिए फेंकती हूँ। तुम दोनों धीरे चलना। एलिस, मैंने क्वीन को देखा है। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? वो एक कमजोर, सीधे सादे आदमी को पति कहती है। क्या फिंगरप्रिंट में समस्या आई है? कौन सा फिंगरप्रिंट? ओह, उन्होंने कहा कि बीगल कुत्ते की नसबंदी के बाद घर का दरवाजा खुल नहीं रहा है। मुझे लगता है गलत पंजा दबा दिया। तो पहले तुम काम करो। क्या मैंने उन्हें वीडियो नहीं दिखाया था? पहले तो ठीक कह रहे थे, अचानक मुकर गए। शायद बिल चुकाने से बचना चाहते हैं। हमारे शेयरों का पैसा चुकाने की हिम्मत करते हैं। वे भी दिवालिया होना चाहते हैं। बॉस, इस मामले में हम क्या करें? तुरंत किसी को भेजो, उनके नियोक्ता को बंधक बना लो। जब वे इंसानी भाषा नहीं समझते तो मैं थोड़ी मारपीट भी जानता हूँ। पत्नी, तुम बाहर जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं पति, मैं कुत्ते की जांच के लिए अस्पताल जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। पत्नी हाल ही में क्यों इतनी जल्दी जाती है और देर से आती है? शायद नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। हमारे शैडो संगठन का पैसा चुकाने की हिम्मत करते हैं। बहुत हिम्मत है। मुझे आयोडीन दो। सच में ऑपरेशन कर रहे हैं? लगता है मैंने गलत सोचा। कुत्ते का ऑपरेशन हो रहा है। मालिक क्यों चिल्ला रहा है? दुनिया नहीं देखी है। अरे वाह, लगता है तुम मिर्ची के पानी का स्वाद चखना चाहते हो। बॉस, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ दूसरों के आदेश पर काम कर रहा हूं। छोटे कलमी, ये क्यूई द्वितीय ने तिजोरी खोल दी, परिवार की मुहर ले ली, मेरी अंतिम किश्त। मैं वास्तव में आपको भुगतान नहीं कर सकता। मैंने अंगुलियों के निशान बदल दिए थे, फिर भी वह तिजोरी खोल सका। वाकई चालाक है। बॉस, द्वितीय हाल ही में अस्पताल में है। वो हर रात मुहर को अस्पताल ले जाता है। क्यों न तुम उसे चुरा लो, मुहर मिल जाएगी। मैं तुरंत तुम्हें भुगतान कर दूंगा। दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुमने फिर से भुगतान में देरी की तो यह सिर्फ एक हाथ की बात नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ। पति जी, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? स्कर्ट गंदी हो गई। उतार दो तो गंदगी नहीं रहेगी। कई दिनों की देरी के बाद आखिरकार मुख्य काम कर सकते हैं। पत्नी, चुप। किसी भी बात के लिए हम मुख्य काम खत्म करने के बाद बात करेंगे। पति जी,
अगर एक दिन तुमने पाया कि मैंने तुमसे झूठ बोला है तो क्या होगा? क्या कुछ बात मुझे बतानी है? कैसे हो सकता है? मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? लगता है उसे मेरी पहचान के बारे में कभी नहीं पता चलना चाहिए। तुम जल्दी सो जाओ, मुझे बाहर जाना है। बहुत अच्छा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा पति जी तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, इतनी रात को भी काम पर जा रहे हो, तो क्या मैं आज रात अस्पताल जाकर मुहर चुरा सकता हूँ? तुम वापस जाओ, यहाँ मैं देखभाल करूंगा। द्वितीय, किसी भी समय मुझसे संपर्क करना। दादा, हर कोई समूह पर नजर गड़ाए हुए है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा जब तक आप जाग नहीं जाते। यह क्यूई दादा का अस्पताल का कमरा है। यह क्यूई द्वितीय काफी आज्ञाकारी है। क्यूई द्वितीय, तुम अच्छी तरह सो जाओ, क्योंकि बड़े भाई ने तुम्हारी जान की कीमत नहीं चुकाई है। मिल गया। पकड़ा गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि दादा रजत खत्म हुआ या नहीं। कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको, इस आदमी की आवाज मेरी पत्नी जैसी क्यों लग रही है? मेरी नींद भूल स्प्रे से तुम्हें अच्छी नींद आएगी। हारा हुआ। क्यूई बड़े को भेजो और उसे बताओ 3 मिनट में पैसे भेजने होंगे। क्यूई बड़े के पास इतना पैसा है, फिर भी बकाया रखता है। वारिस बनने के लायक नहीं। वह समझदार है। बंद करना ही सही है। मैं सो गया। रात भर जागना मुश्किल है। जल्दी आकर बाबूजी के साथ रहना। पति, तुम रात की ड्यूटी पर नहीं थे? मुझे लगा दुश्मन आ गया है। पत्नी, तुम्हारी ताकत इतनी कैसे है? वो इसलिए क्योंकि अस्पताल का बड़ा कुत्ता बहुत शरारती है, इसलिए मैंने अभ्यास किया है। अरे पति, तुम ठीक हो? ठीक हूं। मैं तुम्हें फूंक मारता हूँ। दर्द नहीं है। हिस, छो मत। मैंने एक विलय का काम पूरा किया है। क्यूई समूह के वारिस की मेहनत, परिवार की मोहर लगाने के लिए 2। मोहर लगाना है तो भाई इतने लोग क्यों लाए? तुम नए हो, प्रक्रिया से अनजान हो। किसी को गवाह बनाना अच्छा है ताकि तुम गलत मोहर न लगाओ। नकली मोहर लगाना। मैंने मोहर चुरा ली है, अब देखो तुम क्या लगाओगे। भाई ने अच्छा सोचा है। वह क्या करने वाला है? ये कैसे हो सकता है?
ये मोहर नकली है, ये नकली है भाई। सबके सामने नकली मोहर लगाना, क्या मुझे भाई समझते हो? वारिस नकली मोहर लगाए, ये मजाक है। आते ही परिवार की मोहर खो दी। यह दूसरे बेटे का वारिस बनना बहुत अयोग्य है। भाई, यह मोहर असली है या नकली? तुम एक जांचकर्ता को बुलाओ और पता लगाओ। भाई हाल ही में इतना परेशान क्यों है? क्या वो कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है? उसकी मुद्रा देखो, निश्चित रूप से डरा हुआ है। हो गया, पूरा कर दिया। हुआंग फान पेशेवर सील निर्माता परिवार से हैं। क्या आप उन्हें दिखाने की हिम्मत करेंगे? जैसी आपकी मर्जी। आज चाहे कोई भी आ जाए, ये मोहर। इधर उधर क्या घूम रहे हो? आपके हाथ में मोहर है, ये योयो नहीं है बड़े भाई, ये मोहर असली है। ध्यान से देखो, ये वाकई असली है, ये सच में असली है। हाँ भाई, आपके बुलाए हुए व्यक्ति ने भी गवाही दी है। और क्या कहना चाहते हैं? तुम भाग्यशाली हो। अलविदा। विदा नहीं करूंगा। यह मोहर मैंने हमेशा तिजोरी में रखी है, इसे कोई कैसे बदल सकता है? दादा बेहोश हैं। इन समझौतों और प्रमाण पत्रों को ताला लगा देना चाहिए। मोहर यहां कैसे आई? क्या यह संभव है कि मैं इसे गलती से ले आया हूं? सोना तो जरूरी है, वरना दिमाग खराब हो जाता है। छोटे भाई, ये बड़े भाई का पत्थर उठाकर अपने पैर पर मारने का शौक कब बदलेगा? हम क्या मोहर चुराने की बात नहीं थी? क्यों यानी कि मोहर कहां से आई? वो क्वीन कहां है? सेवा अनुरोध करो, मेरे लिए सेवा अनुरोध करो। आप पहले शांत हो जाइए, मैं अभी जा रहा हूं। चले जाओ। धन वापसी का अनुरोध करो, मुहर तो यही है। यह कैसे गायब हो गई? पत्नी, हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुमने मेरी मुहर देखी है? मोहर तुमने रखी थी। अगर उसे मोहर पहचान आई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं नहीं, वह मैं ही था। सड़क किनारे से एक पत्थर उठाया था, अचानक गायब हो गया। अरे, मैं कल खिलौने की दुकान से एक लाया था। पत्थर का खिलौना मॉडल। मुझे लगा तुम उसकी बात कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी ये ढूंढूं? अरे नहीं नहीं, शायद मैं क्लिनिक में भूल गया हूँ। 21वीं मंजिल। कहीं वह क्यूई छोटा भाई तो नहीं जो मेरे घर में चोरी करने आया था? लेकिन कल रात तो तुम नहीं थे। पति, आज मेरा यह पहनावा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बिना कपड़ों के सबसे अच्छे लगते हो। मेरे पति की नजर बहुत अच्छी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, जारी रखो। पता चल गया है कि क्यूआई द्वितीय अक्सर अस्पताल के पास होटल के प्रेसिडेंट स्वीट में आराम करता है। यह यूनिवर्सल कार्ड है। इस बार उसे मारे बिना नहीं रहूंगा। मेरे दिल की नफरत को शांत नहीं कर सकता। मीडिया और पापाराजी को तैयार कर दिया गया है। हाँ बॉस, चिंता मत करो। तो मैं डेट पर जा रहा हूँ। प्यार में पागल।
पति, मैं भी काम के लिए हूँ, कृपया मुझे मत डांटना। कदकाठी तो मेरे पति जैसी है, लेकिन उसी उपनाम क्यूआई के साथ। तुम इतने कठोर और कटु क्यों हो? मेरे पति से किस मामले में बेहतर हो? कौन? मेरा छोटा भाई बाहर से तो विनम्र लगता है, लेकिन अंदर से वो एक जानवर है। इन सालों में उसने कितनी मासूम लड़कियों को मजबूर किया है। आज मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते उसे सजा दूंगा। तुम लोग अंदर जाओ और अच्छी तरह से फिल्माओ, उसकी असली सूरत को कैद करो। क्या यह व्यक्ति बड़े भाई ने भेजा है? क्या यह क्वीन है? किसी शादीशुदा आदमी को बहकाने वाली, नीच और बेशर्म। तुम हर जगह मुझे निशाना बनाते हो, अपनी बदनामी का इंतजार करो। जल्दी फिल्माओ। पत्रकार, क्या ये भी प्ले का हिस्सा है? मत फिल्माओ, तुम लोग मत फिल्माओ। मुझे फंसाने की साजिश रची, नीच और बेशर्म। जानवर, अपनी बदनामी का इंतजार करो। क्या ये सच में क्यूआई द्वितीय नहीं है? तो वो कहाँ है? क्या पत्रकारों ने गलत कमरा ढूंढ लिया? वह यहाँ है। बस इस बार फिर से असफल हो जाऊंगा। फिर से वह भाग गई। अगर मैं वापस नहीं गया तो पत्नी चिंता करेगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि चेहरे पर मारा नहीं जाता? अगर घर जल्दी नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पति, पति, मैं वापस आ गया हूं। क्या तुम घर पर हो? घर पर नहीं हूं। यह अभी तक क्यों नहीं हट रहा है? पत्नी, मैं वापस आ गया हूं। पत्नी नहीं। तुम एक बार में इतने सारे फेस मास्क कैसे लगा लेती हो? मॉइस्चराइजिंग, व्हाइटनिंग, स्पॉट रिमूवल एक साथ हो जाएगा। अरे, मुझे कह रहे हो, पति तुम्हारे सिर को क्या हुआ? आज सामान लाते समय गलती से टकरा गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम हमेशा क्यों टकराते हो? अगर बुद्धि खराब हो गई तो क्या होगा? जल्दी से फोन उठाओ। जांच पूरी हो गई है। बड़े बेटे ने आपके बारे में बदनामी फैलाने की कोशिश की, लेकिन क्यूई बड़े बेटे ने पत्रकारों को गलत कमरे में ले गए और मेरी एक छोटे से हॉट गाय के साथ डेटिंग में दखल दिया। इस बार मैंने आपके लिए मुसीबत झेली। आपको मुझे ज्यादा छुट्टी देनी चाहिए डेटिंग के लिए। यह तो मालिक की अपनी मूर्खता थी, लेकिन उन्होंने हम पर आरोप लगा दिया। उन्होंने हमें 8000 शब्दों की बुरी समीक्षा लिखी। यह तो बिल्कुल गलत है। विवियन, तुम्हें मेरी तरफ से उन्हें जरूर डांटना है। पत्नी, हाँ। क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई है? अरे, कोई बात नहीं, अगर यह डील नहीं होती तो भी ठीक है। पति तुम्हें पाल लेगा। पति, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा है कि एक कोमल और समझदार पति है जो मेरा गुस्सा शांत कर सकता है। यह खरोंच, क्यूई यानिंग, तुम्हारी पीठ पर यह क्या है? ओह, दुकान में बहुत मच्छर हैं। मैं आज ही खुजली करते हुए खरोंच लग गई। हाँ, खुद ही खरोंच लगाई। दिशा गलत है ना? मैंने खुद नहीं खरोंच लगाई। अरे, तुम किसी और को खरोंच लगाने देते हो। दर्द हो रहा है। पत्नी, हाथ छोड़ो। हाथ टूट गया। खुजली के लिए हाथ से खरोंच लगाई। पत्नी, तुमने यह कब सीखा? अरे,
दुकान में वह हस्की वाला ग्राहक मुझे 2 तरीके सिखा गया। पति, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? अरे कोई बात नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हें कुछ दवा लगा दूंगा। पति, यह कौन सी दवा है? यह इतनी परिचित क्यों लग रही है? पति, यह मेरे गांव की कुछ देसी दवा है। तुम्हारे इस चोट के लिए इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ आयोडीन लगा दूंगा। ओह ठीक है। क्यूई दूसरा बेटा, तुम्हें निपटाए बिना मेरा जीवन चल नहीं सकता। पति, मैं हल्के से करूंगी। क्वीन, तुम्हें पकड़े बिना मेरे दिल की नफरत को शांत नहीं कर सकता। यही है पहले नंबर का हत्यारा संगठन, वही अंधेरे का पहला हत्यारा। एक साधारण धोखेबाजी भी नहीं संभाल सकता। पहले नंबर का हत्यारा कैसे है? क्या ये क्वीन क्यूआई लाओर के साथ मिली हुई है? नहीं हो सकता। सुना है ये दोनों लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ है। जाओ और रैंकिंग में दूसरे नंबर की एलिस को लेकर आओ। पूछो कि क्या वो क्वीन की जगह लेना चाहती है। मैं उसे ये मौका देता हूं। लेकिन ये एलिस भी अंधेरे की ही है और वो 2 साल पहले गायब हो गई थी। कहा जाता है कि क्वीन भी उसे नहीं ढूंढ पाई। जब तक पैसा काफी होगा तब तक विश्वासघात हो सकता है। दिल से मांगो तो मिल जाएगा। उसे संदेश भेजो। मैं कोशिश करता हूं। कौन है? सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। एलिस, मैं आम ऑर्डर नहीं लेती, लेकिन यह क्यूआई लाओर 2 साल पहले मेरा मिशन फेल करवाया। तब से छिपता फिर रहा हूँ। उसकी जान मैं लेकर रहूंगी। क्वीन की असली तस्वीर मिली? टेक्निकल डिपार्टमेंट उसके फोन के एल्बम में हैक करने की कोशिश कर रहा है। जब तक रुकावट नहीं होगी डेटा क्लाउड पर अपलोड हो जाएगा। वह खरोंच साफ तौर पर किसी ने खींची हुई लगती है। तुम कह रहे हो क्या उसे बाहर किसी और से मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पति के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? बॉस, अगर उसे बाहर किसी और से मिल रहा है, तुम क्या करने वाले हो? क्वीन, मैं उसे पकड़ लूंगी, वापस बंद कर दूंगी। वह सिर्फ मेरा हो सकता है। तुरंत अंधेरे संगठन को सूचित करो। मैं 300 करोड़ दे रहा हूं। क्वीन को मेरा एक काम पूरा करने के लिए नियुक्त करो। क्या काम? उसे मुझे मारने के लिए भेजो। अरे, यह सब क्यूआई लाओर की वजह से है। अगर वह नहीं होता तो मेरे पास समय होता अपने पति के साथ रिश्ता बनाने का, अगर मौका मिले। बॉस, नया काम आया है। उन्होंने काम का लोकेशन दिया है, 300 करोड़ की बोली लगाई है। तुम्हें उसके भाई क्यूआई लाओर को मारने के लिए भेज रहे हैं। अच्छा है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। इस बार मैं किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्यूआई लाओर ने हमें 8000 शब्दों की बुरी समीक्षा लिखी है। क्या वह हमसे ऑर्डर देगा? और पहले उसके अधीनस्थ हुआंग फैन मुझसे संपर्क करता था, इस बार खुद क्यों आया? सफलता या असफलता इसी पर निर्भर है। हमारे शैडो ऑर्गेनाइजेशन के सम्मान के लिए कुछ भी हो जाए, मुझे जाना ही होगा। पति, अचानक कई जानलेवा हालत में कुत्ते आ गए। इन 2 दिनों में मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकूंगा। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। जब मैं वापस आऊंगा तुम्हें अच्छे से मनाऊंगा। कोई बात नहीं, आज भी दुकान पर ड्यूटी है। जब तुम काम खत्म कर लो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुरंत क्वीन को निमंत्रण भेजो। उसे पुराने घर बुलाओ, मेरे घर के खाने में शामिल होने के लिए।
बॉस, इस व्यक्ति की पीठ एलिस जैसी क्यों लग रही है? एलिस 2 साल पहले विदेश में। उसका मिशन असफल होने के बाद वह गायब हो गई। जीवित है या नहीं पता नहीं। तुम्हें यकीन है कि वह है? सामने से साफ नहीं देखा, शायद मैंने गलत देखा हो। काम पूरा करने के बाद जांच करेंगे। अंदर जाओ। नहीं, क्वीन अभी तक क्यों नहीं आई? बॉडीगार्ड्स को अंदर भेजो। सभी मुखौटा पहने महिलाओं पर ध्यान दो। जैसे ही कोई वेन्यू छोड़कर कॉरिडोर में जाए तुरंत सतर्क हो जाओ। जी, सेकंड यंग मास्टर। बेडरूम का ट्रैप सेट हो चुका है। क्या आप अभी जा रहे हैं? अभी और इंतजार करो। इतने बॉडीगार्ड्स लगाए हैं, बहुत मेहनत की है। मैं क्यूई यंग मास्टर से सुरक्षा अनुमति खोलवा कर कमरे में घुस जाऊंगा। तुम ग्राउंड फ्लोर पर रहो। अगर कुछ गड़बड़ हो तुरंत हंगामा करो। मेरे निकलने का रास्ता बनाओ। जी। सेकंड यंग मास्टर, क्वीन ने संदेश भेजा है कि वो आ चुकी है। सभी निकास बंद कर दो। उसे फिर से भागने मत देना। जी। किलर अभी तक क्यों नहीं आया? क्या यंग मास्टर फिर से कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा है? चालाक है पर समझ नहीं पा रहा। नहीं, मुझे सेकंड यंग मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। एम्प्लॉयर ने संदेश भेजा है। मेरा भाई स्टडी रूम के पीछे के कमरे में सो रहा है। सुरक्षा अनुमति खोल दी गई है। 3 मिनट के अंदर जाओ। मुझसे मत मिलना। ठीक है, अनजान बनना है ना। क्या हुआ? क्वीन मुझसे पहले घुस गई। क्या? मैंने इस बार उसे नहीं बुलाया। लगता है आज का ये नाटक एक खेल के भीतर का खेल है। जी की योजना बदल गई है। मुझे पहले क्वीन का विश्वास हासिल करना होगा। दूसरे भाई, क्वीन आ गई है। दूसरे भाई, क्वीन आ गई है। क्योंकि हमारे एक ही दुश्मन हैं, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा। यहां से गुजरने की मनाही है। क्यूआई दूसरे भाई, इस बार मैं जीत गया हूं। गुड़िया, बुरा हुआ। आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया, क्वीन। ट्रिप हो गया। कोई घुस आया है। जल्दी चलो। उसे पकड़ लो। हिलना मत। इस बार समझदारी दिखाई। लोगों को लाना भी जानते हो। तुम ही चोर चोर चिल्ला रहे थे।
मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए बुलाया। इस बार समझदारी दिखाई, लोगों को लाना भी जानते हो। तुम ही चोर चोर चिल्ला रहे थे, मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए बुलाया। क्यों आए दूसरे भाई? अपने बॉडीगार्ड्स को हटा दो, हमें जाने दो। रुको। मेहनत को बंद कर दो, उसे भागने नहीं देना चाहिए। एलिस, तुम यहाँ कैसे हो? क्योंकि मैं क्यूआई दूसरे भाई को मारने आई हूँ, और तुम्हें भी। तुम्हारा चेहरा। उस साल उसने मेरा मिशन फेल कर दिया, मेरा चेहरा काट दिया गया। मुझे पूरे 2 साल लगे ठीक होने में। उस साल मिशन फेल हो गया, हमारी गलती थी। तो क्या तुम इसी चोट की वजह से हमसे छुपते रहे? अभी इन बातों को छोड़ो, कुछ मजेदार बातें करते हैं। सुना है तुमने एक सुंदर लड़के से शादी कर ली है। बाद में बात करेंगे, पहले मैं वावे को हमारी सुरक्षा के लिए भेजता हूँ। तुम याद रखना, एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगी। मिशन फेल, तुरंत वापस लौटो। हत्यारा घुस आया है, पूरे मैदान को बंद कर दो। हुआ डॉक्टर, तुम यहाँ कैसे हो? मैंने भी कुत्ते बीमार हैं, मैं सहयोगियों के साथ इंजेक्शन लगाने आया हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? रुको, हमारे पास एक इमरजेंसी सर्जरी है, क्या मैं पहले जा सकता हूँ? माफ कीजिए, सभी को पूछताछ के लिए रुकना होगा। फंस गया हूँ। इस बार समझदारी से काम लो। क्यूआई लाहौर बच गया, बिल्कुल पैसे नहीं भेजने हैं। एक साथ नहीं जा सकते, मैं उन्हें भटकाऊंगा। क्वीन वहां है, पीछा करो। आगे बंद गली है, वो बच नहीं सकती। धत्तेरे की, वह भाग गई। क्यूआई जनरल, अब क्या करें? पहले वापस चलते हैं, गुप्त जांच करें। जी। पत्नी, हाँ। तुम कब वापस आई? ओह, मैं अभी क्लिनिक से काम करके आई हूँ। ओह, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? यह चोट का स्थान कैसे क्वीन के चोट के स्थान से एकदम मेल खाता है? वह क्वीन है। उसके चेहरे पर लाल निशान इतना परिचित क्यों लगता है? क्यूआई द्वितीय के मास्क के निशान से बिल्कुल मेल खाता है। वह क्यूआई द्वितीय है। ओह, मुझे याद नहीं कि यह चोट कब लगी। बहुत मिलता है। उसका क्यूआई परिवार से क्या संबंध है? क्यूआई द्वितीय। क्वीन। अरे पत्नी। हाँ। मैं कहता हूं, पति, तुम बहुत अच्छे हो। वह तरबूज भी नहीं काट सकती, कैसे हो सकती है? किलर संगठन का मुखिया।
वह एक छल्ला भी नहीं फेंक सकता, कैसे हो सकता है? धूर्त और चालाक क्यूआई द्वितीय। लेकिन फिंगरप्रिंट्स बदल दिए गए हैं, वह सुरक्षित खोल कैसे सकता है? वापस जाकर पैसे का इंतजार करें। नहीं पति, तुम दिन भर खाना बनाने में मेहनत करते हो, मैं साफ करती हूँ। मैं तुम्हारे शाम को वापस आने का इंतजार करती हूँ। मुहर यहाँ कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है मेरे साथ आ गया हो? पत्नी, हाँ, क्या ढूंढ रही हो? क्या तुमने मेरी मोहर देखी है? नहीं। नहीं हो सकता, मैं जरूर कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। पति, तुमने अभी दवा लगाते समय बहुत जोर लगाया, हल्के हाथ से लगाओ। धन्यवाद पति। मैं नहाने जा रही हूँ। शुभ रात्रि, सो जाओ। पति, मुझे कुछ काम है। पति, तुम सो रहे हो तो चाकू क्यों छिपा रहे हो? क्या डर रहे हो कि मैं रात में किसी को मार डालूंगी? पति पत्नी का मजाक, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। पहले मुझे लगता था कि ये सब काफी मजेदार है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच ईमानदारी सबसे जरूरी है। पति, आज तुमने मुझे पूरे दिन चुमा भी नहीं। शुभ रात्रि। तकनीकी विभाग ने ट्रैक किया है क्वीन का आईपी और पशु चिकित्सालय का वाईफाई पता मेल खाता है। छोटे जानवरों की सुरक्षा संघ। मैं हाईवे के G3 मार्ग पर हूं। एक ट्रक से कत्ल के लिए ले जाए जा रहे छोटे जानवरों को बचाया, स्थिति गंभीर है। कृपया निकटतम पशु नर्स से संपर्क करें और मदद के लिए जाएं। नमस्ते, मुझे एक डीवर्मिंग दवा चाहिए। बहुत बुरा समय है, हमारे डॉक्टर और नर्स अभी चले गए हैं और मैं इलाज नहीं कर सकता। क्या तुम किसी और जगह देखोगे? अरे, मैं तुम्हारा पुराना ग्राहक हूं, बस यही ब्रांड चाहिए। ठीक है, तो मैं गोदाम में तुम्हारे लिए ढूंढता हूं। ऑपरेशन रूम में मिर्च पानी क्यों होगा?
पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, हाथ में चोट लगी है, पट्टी ढूंढने आया हूँ। ये सब कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। पट्टी मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ, तुम्हें नहीं मिलेगी। पत्नी, तुम्हारा ये ऑपरेशन रूम। हाल ही में कुछ नए उपकरण लगे हैं। पति, मुझे कुछ काम है, तुम पहले वापस जाओ। अभी नहीं आना चाहिए था, इस समय आ गए। उस दिन के हत्यारे की तस्वीर ली गई है। पति, मैं मेहमानों का स्वागत करती हूँ, तुम अंदर मेरा इंतजार करो। तुम्हें इस समय नहीं आना चाहिए था, मेरे पति को मुझ पर शक हो गया है। वह तुम्हारी पहचान नहीं जानता। बेहतर होगा कि जल्दी सब कुछ खोल दो ताकि तुम्हें हर समय मासूम बनने की जरूरत न पड़े। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कामयाबी नहीं मिली, QI दूसरा जरूर हमारी तलाश करेगा। हमें पूरी ताकत से ढूंढेगा, बजाय इसके कि हम पहले हमला करें। वापस जाकर जड़ से मिटा दें। पति, तुम वापस आ गए। पति, यह चाकू बहुत तेज है, इसे मत देखो। नहीं, हाल ही में उसके साथ कोई मामला मत करो और मेरे पास मत आना। मेरे पति को चिंता होगी। इस खिलौने की दुकान के मालिक ने तुम्हें क्या जादू कर दिया है, जिसने हमारी क्रूर क्वीन को भी नरम दिल बना दिया है। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि तुम खतरे में पड़ो। कहने का मतलब है, तुम्हारे पति का भी नाम QI है। क्या उसका QI परिवार से कोई संबंध है? एलिस, मेरी जिंदगी की जांच मत करो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। इतना सुरक्षात्मक हो। तुम्हारा पति इतना कमजोर और डरपोक है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर उसे तुम्हारी असली पहचान पता चली तो क्या वह तुमसे प्यार करेगा? मेरे मामले तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। पत्नी, पति, मैंने मेहमान के लिए पानी का गिलास रख दिया। नहीं, वह सिर्फ चेकलिस्ट देखकर चली गई। तो तुम काम करो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। एसोसिएशन ने फोन किया, कहा कि वहां के पशु चिकित्सक काफी हैं, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। विवियन, हमारे पहले के काम के वीडियो सब निकालो। जी। क्यों हर बार कामयाबी नहीं मिलती? वहां हमेशा एक आदमी होता है जो मेरे पति से बहुत मिलता जुलता है। क्वीन, यह अभी का फ्रंट डेस्क का CCTV फुटेज है। क्या वह QI दूसरे का असिस्टेंट नहीं है? फिर वह मेरे पति के लिए काम क्यों कर रहा है? आज की बात किसी से मत कहना। जी। QI बड़े, मैं आपसे एक बात पक्की करना चाहता हूँ। QI यानिंग, वह तुम्हारा भाई है ना? हाँ, ये लड़का बहुत चालाक है। बाहर जाते समय भी अपना असली नाम नहीं बताता। तुम आखिर कब उसे खत्म करने में मेरी मदद करोगे? इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब वे थक जाएंगे और बेक पर होंगे, तभी हमें फायदा होगा। उन्हें घातक प्रहार दें। पति, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माफ करना पति, मैं तुम्हें पहुंच दूंगा। पति,
तुम्हारे हाथों में इतने कैलोसिटी कैसे हैं? गुड़िया सीने से। ब्लॉक्स बनाते समय घिस गए। मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास इतने कैलोसिटी हैं। इतना मत काम करो, नौकरी छोड़ दो। औरत बिना करियर के कैसे रह सकती है? पति, तुम खिलौने की दुकान छोड़ दो, घर पर खाना बनाने में माहिर हो जाओ। युझाओ झाओ, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? बिल्कुल, तुम्हारी हर चीज मुझे पसंद है। पर मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आखिरी मौका, तुम खुद बता दो। शायद मैं माफ कर दूं। मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है। यह तुम्हारी समस्या है। अभी तक सब कुछ साफ नहीं किया है। ठीक है, आज से हम दोनों अलग कमरों में सोएंगे। जब तुम बताने के लिए तैयार हो जाओ, तब मेरे कमरे में आना। छोटा पति नाराज हो गया है। मैं तुम्हारे सामने अभिनय कर सकता हूँ। लेकिन तुम चाहे जो भी हो, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो। मेरी बात मानो। पति, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? अंधेरे के मालिक को अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डरते हो तो लाइट जलाकर सो जाओ। यह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। नहीं सोने देंगे तो नहीं सोने देंगे। मैं अंधेरे की रानी हूँ। मुझे तुम्हारे जैसा आदमी कहाँ चाहिए? क्या सोच लिया? मुझे सब कुछ बता दोगे? वो कहाँ है? मैं रानी हूँ। मुझे किसी भी आदमी की कमी नहीं है। उसने मुझे नजरअंदाज किया। मालिक, क्या तुम सिर्फ उसके शरीर के लिए लालची हो या क्या? तुम उसके लिए दिल से लग गए हो। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ उसके शरीर के लिए लालची हूँ। उसने मेरी बात नहीं मानी तो कोई बात नहीं। जल्दी हट जाओ तुम। मुझे 8 सुंदर सुडॉल मॉडल ले आओ। ज्यादा लालच सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा करो, मैं तुम्हें 2 अच्छे लोग दिलवा दूंगा। मालिक, यह 18वां मॉडल है। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मुझे परवाह नहीं है। मुझे बस एक चाहिए। मेरे पति से लंबा, मेरे पति से हैंडसम, मेरे पति से ज्यादा नरम और समझदार, मेरे पति से बेहतर बॉडी वाले। ये सब मेरे पति जैसे नहीं हैं। बॉस, अगर तुम्हारा पति सच में क्यूआई दूसरा बेटा है, क्या तुम सच में उससे लड़ने वाले हो? मैं युझाओ झाओ। यह अच्छा है। मुझे यही चाहिए। युझाओ झाओ, क्या तुमने देखा मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। डॉक्टर हुआ। भविष्य में इस तरह के मौकों पर मेरी झाओ झाओ नहीं आएगी।
हालांकि दुश्मन हैं, लेकिन पति पत्नी भी तो हैं। उसे बॉस को ले जाने दो, शायद ठीक होगा। इतना शराब पी ली है, अगली बार मत करना। कल सुबह हांगकांग के लिए परिवार के लोग शेन जोंग पोर्ट जाएंगे क्वीन के साथ समुद्री माल परिवहन का सौदा करने। कहाँ जाना है? देखते हैं कल तुम कैसे जाते हो। फोन। बॉस, आज शेनजोंग पोर्ट पर सौदा करने जाना था। नहीं जा सकते। प्यारे पति का जन्मदिन। क्वीन आज नहीं आई। ली के साथ दोबारा तारीख तय की गई है। भाई के ट्रांजैक्शन अकाउंट का मालिक पता चला? फंड विदेशी मनी हाउस से भेजे गए थे। एनालिसिस में अभी थोड़ा समय लगेगा। जल्दी करो। हाँ। यूझाओ उझाओ, क्या तुम होगे? मेरा पति सच में नहीं है। पति, तुम बताओ कौन सा तोहफा मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे पति का नाम। वह क्यूआई समूह का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? पति, तुमने मुझे एक बड़ा सरप्राइज दिया है। पति, तुम बताओ कौन सा तोहफा मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये मैडम खिलौने की दुकान पर कैसे गई? मुझे याद है, मैंने दरवाजा बंद किया था। सिर्फ एक ताला है, उसे कैसे रोक सकता है? इसमें क्या अनुमान लगाना है? सीधे सीसीटीवी देखो। अकाउंट मालिक का एनालिसिस हो गया है। वो है यूझाओ उझाओ। हेलो पति जी, आप कहाँ हैं? मैं ऑफिस में हूं। ठीक है, जल्दी वापस आना। मैं अभी वापस आ रहा हूं। पति जी, आप वापस आ गए। मेरी पत्नी ने खुद खाना बनाया है, मेहनत की। मैंने आज एक ऑर्डर दिया है, मेरे पति के बनाए स्वाद के बिल्कुल जैसा।
मैं कभी कभी कुछ सब्जियां तलता हूं, बाकी ज्यादा नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता तो कुछ और बात करते हैं। बिल्कुल सही, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। खिलौने की दुकान के मालिक क्यूआई या नहीं? आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। पशु चिकित्सक, नरम दिल और प्यार से भरा। क्या आप भी मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं? क्यूआई दूसरा बेटा, मशहूर हत्यारा, क्वीन। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी शांत और प्यारी पत्नी इतनी मजबूत है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा पति इतना कमजोर नहीं है। यूझाओ उझाओ, मजाक मत करो। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं। अंधेरे संगठन को भंग कर दो। भविष्य में क्यूआई समूह के खिलाफ मत जाओ। मुझे अपनी मेहनत से कमाई गई चीज छोड़ने के लिए कहना, यह सपना देखना बंद करो। मैंने तुम्हें मारा नहीं, यही काफी है। बातचीत का कोई मौका नहीं है, फिर जीवन कैसे चलेगा? अगर नहीं चल सकता तो तलाक ले लो। तलाक ले लो। मुझे आज शेयरधारकों की मीटिंग करनी है, समय कम है। कैलेंडर कहता है आज बाहर जाना ठीक नहीं है। फिर किसी और दिन। क्या आप तलाक लेने से डर रहे हैं? झाओ झाओ, अगर आप माफी मांगने को तैयार हैं, मैं भी नहीं कह सकता कि नहीं। मुझे आपसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? क्यूआई ने तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे फंसाने का हिसाब मैंने अभी तक नहीं किया है। यूझाओ उझाओ, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेने पर तुले हो? क्यों नहीं छोड़ते? तुमसे तलाक होने के बाद मैं तुरंत ढूंढ सकता हूँ जो तुमसे ज्यादा हैंडसम हो और तुमसे बेहतर बॉडी वाला हो। क्यों नहीं छोड़ते? ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब हम नीचे जाकर तलाक लेते हैं। तलाक। कार में बैठो। क्या डर गए? तलाक के बाद खतरनाक काम करना छोड़ दो। चोट लगने पर कोई दवा नहीं लगाएगा। तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई जब तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजेगा तो मुझसे मदद मांगने मत आना। कभी कामयाब हुए हो? तुम मेरे पास हो, यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर हर बार तुम मुझे प्रभावित नहीं करते तो काम क्यों फेल होता? जल्दी से तलाक ले लो। फिर हम जगह जगह मिलेंगे, अपनी काबिलियत दिखाएंगे, पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाएंगे। कार में बैठो। क्यूआई नहीं। तलाक होने वाला है, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तलाक। देखो मुझे चोट लग गई है, तो हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं जाएंगे। हमारा वाकई बहुत जुड़ाव है। लगातार याद करना, जरूर प्रतिक्रिया मिलेगी। पत्नी बहुत गहराई से छिपा हुआ है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मुझे बस थोड़ी सी खरोंच लगी है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। थोड़ा आयोडीन लगा लो, ठीक हो जाऊंगा। नहीं, अगर दिमागी चोट लग गई हो, पागल हो गए तो क्या होगा? घर चलो, अभी और भी जरूरी काम है। कौन हमें मारना चाहता है? हुआजिंग स्ट्रीट 104। तुरंत सभी सीसीटीवी फुटेज निकालो। कौन? एक औरत है। मुझे पता है कौन है, एलिस, मेरी एक सबॉर्डिनेट। 2 साल पहले जब उसने क्यूआई की जमीन हथियाने की कोशिश की तो गलती से चोट लग गई और तुमसे नफरत करने लगी। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है।
क्या? 2 साल पहले मैं तुम्हारा काम क्यों ले सका? क्योंकि एक्शन से पहले किसी ने मुझे फोन किया और मुझे जानकारी दी। कौन? एलिस, यह नहीं हो सकता। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन यह उसने खुद मुझे बताया। वह तुझे बदलना चाहती है। कहीं तू बीच में दीवार नहीं खड़ी कर रहा है? अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो अभी तुझे बचाने की क्या जरूरत थी? काम पूरा होने के बाद मैंने उसे 10 लाख का शुक्रिया दिया। वह बाद में क्यों गायब हो गई मुझे नहीं पता। उसके चेहरे पर जो चोट है वह मैंने नहीं लगाई। तो वह बदला लेने के लिए नहीं थी, बल्कि गवाही मिटाने के लिए। विवियन ने उसका पता लगा लिया, शेनजोंग बंदरगाह पर। तुरंत आदमी लेकर शेनजोंग बंदरगाह को घेरो, एक मक्खी को भी बाहर नहीं जाने देना। मेरे साथ मिलकर काम करो, क्वीन। इतना सारा सामान। मुझे डर है तू मेरे पीछे पड़ जाएगा। चिंता मत कर, नहीं पड़ूंगा। बाहर मेरे लोगों ने घेर लिया है, तू बच नहीं सकता। तुम लोगों की जान को बड़ा सख्त है, इतनी जल्दी यहां तक पहुंच गए। एलिस, पहले तूने अड्डे को धोखा दिया, अब मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जब तू की कंपनी के वारिस की रक्षा करना चाहती है तो मुझे पुराने रिश्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैंने जांच की है, तेरे चेहरे पर चोट काम से नहीं बल्कि तूने किसी का पैसा लूटा था, बदले में मिली थी। हाँ तो क्या, मैंने बस कुछ मामूली बातों पर झूठ बोला था। तू कह सकती है वह तुझसे कुछ नहीं छुपाता। क्वीन, तू अपने दिल से पूछ कि यानिंग ने की कंपनी के शादी करने के लिए वारिस की पहचान। क्या यह धोखा नहीं? बार बार तेरे काम में रुकावट डाली, क्या यह विश्वासघात नहीं? जब उसे पहली बार तेरी पहचान पर शक हुआ, तू कह सकती है उसने कभी चुपके से तेरे अगेंस्ट साजिश नहीं रची? देख, तू खुद भी शक कर रही है। नामुमकिन। अगर वह मेरे अगेंस्ट साजिश करना चाहता तो मुझे क्यों बचाया? वह सब दिखावा था। तू सोचती है उसे तेरी इस खूबसूरती से सच्चा प्यार है। वह तुझसे मिला। पहले हमारे नजरिए अलग थे, लेकिन आगे मैं उसके साथ दुश्मनी नहीं निभाऊंगा। कितनी अच्छी बात कही। मैं तो तुम लोगों को प्यार और नफरत में देखना पसंद करता हूं। एक दूसरे की मेहनत को बर्बाद करो और फिर मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। वैसे तो मेरे पास कोई मौका नहीं था, लेकिन तुम लोग आ गए। क्वीन, अंदाजा लगाओ, या वह सच में तुमसे सहयोग करना चाहता है या फिर मौका पाकर तुम्हें घेर रहा है। फूट डालो और राज करो, उस पर विश्वास मत करो। बॉस, क्यूआई के लोग हमारे लोगों से लड़ रहे हैं। बताओ, अगर मैं शारो के बॉस और क्यूआई ग्रुप के उत्तराधिकारी की शादी की खबर फैला दूं, तुम्हारे भाई क्या अभी भी तुम्हारे साथ रहेंगे? हमें भटकाने और भागने की कोशिश कर रहे हो? नहीं होगा। क्वीन, क्या तुम बाहर जाकर सच्चाई का पता लगाओगी? अपने लोगों को बचाओ या यहीं रहकर मेरे साथ लड़ते रहोगी? दुश्मन दोस्त बन सकते हैं, लेकिन गद्दार को मरना ही होगा। मैं तो तुमसे नहीं लड़ सकता, लेकिन अब तुम्हारी कमजोरी है। सावधान। क्यूआई यानिंग, मुझे तुम दोनों का इलाका चाहिए। उसे पकड़ लो। चलो। तुम
क्यूआई जनरल। एलिस, पुराने दिनों में एक साथ लड़ने की यादें। इतना भी नहीं बिगड़ा था। यादें, तुम अंधेरे में यादों की बात कर रहे हो। क्वीन की तरह भोले बनोगे। उसने एक आदमी के लिए संगठन को छोड़ दिया। वह क्यूआई यानिंग की रक्षा कर रही है। एक दिन वह हड्डी तक नहीं बचेगी। मुझे उस पर विश्वास है। बात करने की ताकत बचाओ। क्वीन, तुम्हारे आदमी चुनने का तरीका दिन ब दिन खराब हो रहा है। इतना कमजोर आदमी तुम्हारी रक्षा करने के लिए भी काफी नहीं है। उसे ले जाओ। क्यूआई जनरल, एम्बुलेंस आ रही है। आखिर क्या हुआ है? कि क्यूआई वेचुन और एलिस ने साजिश रची है। और लोगों को भी धमकाया है। भला हुआ कि लू जियांगशान ने समय पर मदद की। देखो, मैं घायल हो गया हूं। मुझ पर विश्वास करो, मैंने नहीं किया। तुम आखिरकार जाग गए। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि एलिस गद्दार है, तो नतीजा यह नहीं होता। अगर मैंने पहले अपनी पहचान साबित की होती, तुम मुझे पहले मार डालते, न कि मुझसे शादी करते। अब तुम्हारे दुश्मन सिर्फ मैं हूं, यह खिलौने की दुकान का मालिक। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? घर बंद कर दो। ताला लगा दो। मेरी निगरानी में रखो। दिन रात देखो। तलाक नहीं देंगे। तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। तुम्हारी शरीर पर चोट है। कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अस्पताल है। यह प्राइवेट वार्ड है, कोई अंदर नहीं आ सकता। मेरा व्यवहार कैसा है? क्या तुमने बीमार होने का नाटक किया है? सुनो, बूढ़ा जागा है। सुना है तुम घायल हो गए हो। वो बहुत परेशान है। तुम्हारे वार्ड की ओर जा रहा है। मेरे प्यारे पोते, अब तुम कैसे हो? बूढ़े, मैंने कुछ नहीं देखा। देखो, अब तुम ठीक हो। मैं बाद में आऊंगा। दादा, मैं ठीक हो गया हूं, जरूरत नहीं है। क्या ये वही है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काले और सफेद दोनों तरफ से खेलता है? अंधेरे संगठन का बॉस। दादा, यह मेरी पत्नी यूझाओ झाओ है। दादा नमस्ते। यू लड़की, ये पहनावा बहुत ट्रेंडी लग रहा है। भयानक लग रही है। दादा, वह आमतौर पर ऐसे नहीं पहनती है। वह मुझे बचाने के लिए ऐसे पहनती है। मैं तुरंत बदल दूंगी। तुरंत बदल दूंगी। अरे ये ठीक है, ये ठीक है। झाओ झाओ, मुझे पता है कि तुम बड़े काम करने वाले हो। यानी ये लड़का तुम्हारे लायक है। वह सिर्फ एक साधारण पालतू नर्स है। साधारण महिला जो तुम्हारे इस बदमाश को बेहाल कर देती है। यानी तुम अपनी खुशी का एहसास नहीं कर रहे हो। पत्नी थोड़ी सख्त हो तो अच्छा है। हमारा घर तो एक भेड़ियों का अड्डा है। नरम और कमजोर होने से आसानी से दूसरों के द्वारा धोखा खाया जा सकता है। दूसरे, सुना है तुम बहुत बुरे हालत में हो। दादाजी, आप यहां कैसे? दूसरे, तुम नहीं हो। तुम कैसे बिना किसी चोट के हो? क्या? यनिंग को देखा, सुरक्षित और स्वस्थ यहां देखकर हैरान हूं। मैं बस उसकी चिंता कर रहा था। मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। मैं बस कुछ दिनों के लिए बीमार था और तुम सत्ता के लिए लड़ रहे हो। भाई भाई की लड़ाई। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। कभी भी मेरे सामने मत आना। चले जाओ। दादाजी, मैं नहीं हूं। क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा? तुम खुद जाओगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? चले जाओ। देखो, पत्नी थोड़ी सख्त हो तो अच्छा है, नहीं तो परिवार में बदमाश पैदा हो जाते हैं
उन्हें सुधारने का मन नहीं करता। पत्नी, 2 साल की सालगिरह मुबारक हो, सुरक्षित रहना। घर वापसी का इंतजार है। पति, मैं वापस आ गई हूँ। 2 साल की सालगिरह मुबारक हो। अगर उस समय विदेश में न होते, क्यूआई दूसरे ने हमारे संसाधन छीन लिए होते, तो हमें सिर्फ अंधेरे दुनिया के कारोबार तक सीमित रहना पड़ता। मौका मिलेगा, मैं जरूर इस क्यूआई दूसरे से मिलूंगा। एक बार मिलना, उसे मार डालूंगा। मैंने सोचा था कि वह सुधर गई है, घर वापस आकर अच्छी पत्नी और मां बन गई है। अब भी बाहर आकर घमंड कर रही है। अगर वह थोड़ी संयमित होकर सिर्फ अंधेरे दुनिया के कारोबार तक सीमित रहती तो ठीक था। अगर वह क्यूआई समूह के कारोबार में हाथ डालने की कोशिश करेगी तो उसे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आमतौर पर ऑर्डर नहीं लेता, लेकिन यह क्यूआई दूसरा 2 साल पहले मेरा मिशन विफल कर दिया, तब से छिपता फिर रहा हूँ। उसकी जान मैं लेकर रहूंगा। पति को वापस पाने की पहली रणनीति, नरम और दयालु बनो, चाहे नाटक ही क्यों न करना पड़े। किसी भी चीज के लिए, जब तक हम मुख्य काम निपटा लें। 1 साल सालगिरह मुबारक हो। 1 साल की सालगिरह मुबारक हो। पति, हम मिडिल स्कूल से ही जानते हैं, लेकिन इतने समय के बाद भी साथ होना, हमारी किस्मत वाकई में अच्छी है। जो याद रखा जाता है उसका जवाब मिलता है। क्यूआई आर्निंग, उसका इतने सालों तक इंतजार किया, आखिरकार फिर से मिल गया। बहुत दिनों बाद मिले हैं, इतने सालों के बाद। वह अभी भी उसी तरह है जैसे पहले थी, मेरे दिल को छू लेती है। तुम फिर क्यों न एक साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लें।